हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीच चेंज। एंड आज हमारा एक बीच चेंज जो थर्ड है, राहुल। ही इज मिसिंग क्योंकि ही वाज नॉट वेल। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग डिस्कशन जरूर कर लेते हैं, क्योंकि वीकेंड का वार है एंड दैट टू सलमान खान के साथ तो बिल्कुल बनता है बात करना। इसलिए मैं और भरत आ गए हैं हम आपसे बात करने के लिए एंड वी आर क्वाइट एक्साइटेड। तो लेट्स सी भरत का क्या कहना है इस बार का जो सेकंड वीकेंड का वार हुआ है विद सलमान। वैसे तो थर्ड है बट टेक्निकली सलमान के साथ सेकंड है। तो हाउ डिड यू लाइक इट? um हेलो गाइस। तो देखो, पिछला वीकेंड का वार सही था। इस बार जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा वीकेंड का वार का कि अभिषेक, है ना, अभिषेक को ऐसे थोड़ा सा वो प्रमोट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब काफी सही था वो, क्योंकि जो अर्श नूर है उसने सच में अच्छा नहीं किया। और मुझे अवेज का भी बड़ा अजीब लगा कि वो दोनों उसको ना एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं, ऐसे उसको पागल सा बना देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा सोचता नहीं है ना। पर अभी भी अगर वो एक्शन नहीं लेगा ना, तो आने वाले टाइम में सच में उसकी सीन खराब होने वाला है। क्योंकि कनेक्शंस सही तो बात। चाहिए ही हैं, और रियल जेन्युइन कनेक्शंस चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बसीर के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनाना स्टार्ट करे ना, तो उनका सही चलेगा। मुझे ऐसा लगता है, यस। हाँ, क्योंकि वो कि दोनों एक दोनों। जैसे सही हैं, दोनों को ही वोट्स नहीं मिली हैं। ऐसे वाला सीन हुआ है। सही बात है, वो शायद वही कनेक्ट कर जाए, क्योंकि तभी बसीर बोल भी रहा था ना, आई फील यू ब्रो, ऐसा आई लाइक यू, वैसा। हाँ। हाँ, आई लाइक यू ब्रो। तो हाँ, ये चीज तो है। एंड आज वाले से पहले एक चीज और जो बहुत अच्छी हुई है, मेरे को लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा पीछे कुछ टाइम में गौरव को मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे मन में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, बट इस वीक और मतलब वो मेरे को, हाँ, आई अग्री विद यू, मेरे को भी ऐसे थोड़ा अनोइंग लगने लग गया कि यार ये बंदा टास्क कर नहीं रहा, बैक फुट पे चला गया। जबकि जब वो आया था तो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि ये कुछ करेगा। फर्स्ट वीक में भी वो काफी ज्यादा बोल रहा था, बट देन वो पता नहीं क्या ही हो गया उसको, वो अपनी स्टार फील ले गया या व्हाट्सएवर। तो मुझे अच्छा लगा कि सलमान ने उसको आईना दिखाया कि नहीं, आपको भी परफॉर्म करना है। एंड सेम गोज फॉर मृदुल ऑल्सो। ठीक है, वो तो मेरे को लग नहीं रहा अभी भी ही इज गोइंग टू डू मच फॉर द शो, बट ठीक है, चलो जब तक है लेट्स सी क्या करता है। तो ये दो आई ओपनर्स थे। बाकी आज वाला तो मस्त ही था। बहुत जीके जरूरी का है। हम्म मुझे बहुत जीके का बुरा लगा। केस जीके का केस शुरू से क्यूरियस था, क्योंकि मुझे तो सही लगा नहीं कभी भी जबरदस्ती टांग अड़ाना, टास्क में कभी आगे नहीं जाना। ठीक है, अमाल उसको बोल भी रहा था उस वाले टास्क में कि आप क्यों नहीं परफॉर्म करते, वो कहता है हमारी यही स्ट्रैटेजी है। तो आपको हाँ, लीड करना पड़ता है अगर आपको आगे जाना है। और बेस्ट पार्ट इस हफ्ते का यह था कि अभिषेक कैप्टन बन गया। सबसे बेस्ट पार्ट ये हाँ, था, क्योंकि बेचारा हमेशा मतलब। परफॉर्म कर रहा था, वो हर टास्क में परफॉर्म कर रहा था। और इस बार उसका बनना और उसको पता लगना, अर्शनूर की सच्चाई, आवेज की सच्चाई। अब वो सच्चाई फिर भी नहीं मान रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। वो फिर भी अभी भी वैसे ही है कि हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जबरदस्ती, मतलब वही है कि वो इतना ज्यादा सोचता नहीं है इन सब चीजों के बारे में ना। तो वो वाला चीज सही हो गया। झटका तो उसे लगा है वैसे, क्योंकि वो जिस तरीके से बात कर रहा था, तो मतलब मुझे लग रहा है कि वो अच्छा हुआ। और मेरे को आज बहुत ज्यादा बुरा भी लगा अभिषेक के लिए, कि मतलब ना वो बेचारा जितना वो दहाड़ता है कि हम ठुड पे, हम ठुड पे। और वो ऐसा है नहीं है, वो दिल से इतना सॉफ्टी है। वो ही चीज है कि मतलब वो ना, ही वॉज एक्चुअली बीइंग प्लेड, उसको पता ही नहीं चला। और एग्जैक्टली। ये जो अब उसके साथ उसको एकदम दिखाया गया आईना, इट वॉज वेरी मच नीडेड। तो मुझे लग रहा है कि अब वो कुछ भी डिसीजन लेगा या कोई भी बात शेयर करेगा, तो वो दो बार सोचेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। और अभी अशनूर जितनी मर्जी सफाइयां दे दे, जो चीज है दैट इज ट्रू एक्चुअली। मतलब उसने एक दो बार, मतलब ये अभी एक ही वीक में ये चीज हो गई, तो इंटेंशंस तो जज होंगी ही अशनूर की, एंड विच इज वेरी मच ऑब्वियस। तो अच्छा ही हुआ मुझे लग रहा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उसके बाद हम्म। एक मुझे एक केस अभी इनका भी है एक ना। एक तो हम्म। मृदुल और प्रणीत, इनकी कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं अभी, है ना। हम्म। हम्म। और मुझे लगता था कि इन पांचों में से जो नॉमिनेट हुए थे, इसमें प्रणीत को जाना चाहिए था। पर इन्होंने ट्विस्ट दे दिया है, नेहल को भेज हाँ। दिया उधर। हाँ। ठीक है, सबको लग रहा है नेहल निकल गया है। मुझे लग ही रहा था नेहल को नहीं निकाल सकते यार, कलेशी है वो। हाँ, मतलब उसका ऑब्वियसली opinion होता है ऑब्वियसली। हर चीज में, उसको कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, सही बात है, सही बात है। है ना, और वो तो। टास्क में परफॉर्म करती है, वो लड़ती है, तो उसको हम्म। निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है। हम्म। मैं भी अब थोड़ा शॉक जहाँ, था जब उसने नाम लिया, हाँ। नहीं नहीं, हल्का तो मतलब अंडरस्टूड ही है कि वो लोग थोड़ा अभी ज्यादा ड्रामा क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन मगर मेरे को चूज करना हो ना मृदुल और प्रणीत में, अब फिर वही, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, बट ये कह लो कि शायद सॉफ्ट कॉर्नर है, कि मतलब मैं चाहती हूँ कि प्रणीत थोड़ा आगे तक जाए। क्योंकि वो जिस तरीके से आर्ग्यू करता है, वो कुछ ऐसा हाँ, इलॉजिकल वो बोलता नहीं है, तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, ही हैज सम वैलिड पॉइंट।
दिखने के लिए वो कुछ नहीं बोल रहा है, बट मृदुल का तो ना मतलब, हालांकि वो एक दो दिन से उसके कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स कई बार ऐसे जबरदस्त हो जाती है, जब वो तान्या के साथ लड़ाई कर रहा था, मतलब कल वाले एपिसोड में भी, तो उस टाइम पर भी उसने वो जिस तरीके से काउंटर किया, जिस तरीके से वो लड़ रहा था, थोड़ा ह्यूमर उसने ऐड किया, वो बस बिट्स एंड पीसेस में दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मृदुल ना भी दिखे शो में तो मुझे कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन प्रणीत का ऐसा है कि जैसे एक एक मोमेंट था जहाँ पे वो फरहाना और गौरव ये तीनों लोग बैठ के बात कर रहे थे आफ्टर अभिषेक बिकेम द कैप्टन, और ये लोग डिस्कस कर रहे थे। वहां फरहाना ने खाना बनाने की ड्यूटी ले ली, तो गौरव उसको रियलाइज करा रहा था कि देखो इतनी सारी रोटियां बनानी पड़ेंगी, तो वो ऐसा सोच रही थी कि यार मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो जिस तरीके से उन लोग ने जोक बनाया, और मेरे को लगता है फरहाना और प्रणीत जब इकट्ठे होते हैं तो वो जो जोक्स होते हैं तो मेरे हाँ को वो अच्छा वाला, लगता है देखना। वो पार्ट है। तो इसलिए मुझे बस लगता है कि मेरा पहले तो यही रीजन था कि वो ऐसी वाली बातें करता है लॉजिकल, और हाँ जोक्स बनाता है बढ़िया वाले, तो मतलब हाँ बीच में कुछ भी ऐसे सरकास्म कर देता है, तो बस हाँ सरकास्टिक है वो, तो इसलिए मुझे सही लगता था। पर अभी कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ दिनों से ही थोड़ा सा वो कम चल रहा है, और उसके लिए भी मैंने देखा कि सिर्फ आवेज ने ही शायद वोटिंग की, और तो कोई रियल में मतलब ऐसा उसको वोट नहीं आई है। एक ही वोट मिला, वो भी हम्म, आवेज का। तो मतलब उसके भी हम्म, कुछ कनेक्शंस हैं नहीं ऐसे, या वो कुछ ऐसा हाँ घर में परफॉर्म नहीं कर रहा है, या मतलब हाँ लोग नहीं चाह रहे हैं कि वो रुके। जैसे नीलम के लिए हुआ, इतने सारे वोट्स मिल गए, ठीक है, बाकियों को भी जैसे शहबाज को ही देख लो ना, कुछ हफ्तों में ही सब चाह रहे हैं कि वो रुके। हाँ हाँ तो वो जो अपने आपस वाले लोगों के वोट्स हैं, उनसे पता लग रहा है कि कौन चाहता है कि कौन रुके। सिंपल सी बात है। अब बसीर और अभिषेक तो कलेशी हैं, नेहल भी कलेशी है, उनको तो वोट देंगे ही नहीं वो। पर इसको भी हाँ वोट नहीं मिली है, अगर आवेज वोट ना देता तो इसको भी 0 वोट थी। ठीक है, तो मतलब इससे हम्म। पता लग रहा है कि इतनी कोई परफॉर्मेंस एज सच दे नहीं रहा है, जिसकी वजह से हाँ दिक्कत। वो अगर आउट होता भी है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड प्रणीत। पहली बात तो कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने साथ एक स्टार पावर लेके आ रहा है, तो अगर वो हाँ। एलिमिनेट होते, बस ये है कि मतलब एज अ व्यूअर मुझे ऐसा नहीं लगता, हाँ उसका पार्टिसिपेशन जितना होना चाहिए वो चीज नहीं है, जैसे उसको खुल के बोलना चाहिए, बट ही हैज ऑलवेज बिन लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि वो पहले बहुत खुल के बोल रहा था, अभी भी मतलब ठीक है वो चीज पे आई अग्री कि उसको बोलना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। तो ये चीज तो है, बट लेट्स सी अगर वो थोड़ा इम्प्रूव कर, मेरे को लग रहा है उसको भी ना भाई क्लास देंगे आगे, वो तभी शायद थोड़ा करे, पर मेरे को लगता हाँ। नहीं कि वो ज्यादा एफर्ट्स लेगा कि मैं बिग बॉस के फिनाले तक जाऊं। मेरे को उसके में वो ड्राइव दिखती भी नहीं है कि मेरे को जीतना है या वो सब। कल उसने जब वो किसके साथ उसकी बहस हो रही थी, कल अमाल के साथ ही उसकी जब कल बहस हुई है, जब वहां पे वो टास्क जब हो रहा था, तो उस टाइम पे उसने जब जैसे सुनाया ना अमाल को कि अभी तूने इतनी चीजें बोल दी हैं, जब उसने चेला बोला था उसको और मृदुल को, तो उस टाइम पर फिर उसने ये चीज बोली कि अब तू आके सॉरी मत बोलियो। तो अभी जो बात तूने बोली है इस पे तू स्टैंड रही हो, हाँ। प्रणीत और सॉरी आवेश को, नॉट मृदुल, हम्म। प्रणीत और आवेश को। तो जैसे उसने काउंटर दिया कि अब तू अपनी इसी बात पे टिका रही हो, क्योंकि तू कुछ भी बोल के फिर बाद में तू सॉरी बोलने आ जाता है, तो देयर इज नो पॉइंट। कैप्टेंसी में भी उसने यही चीज की। तो वो कुछ चीजों में सही बोलता है, बट हाँ ये है कि अभी लेट्स सी वो कब तक आगे जाता है, क्योंकि मतलब कुछ बहुत ऐसा तगड़ा तो नहीं है ये, तो नहीं। आई अग्री। ये चीज तो है। प्लस नेक्स्ट जोड़ियां भी चलो बन रही हैं। मेन जोड़ी तो वैसे तान्या माल की पता नहीं कैसी खट्टी मीठी सी जोड़ी है, पता नहीं क्या हुआ। वो बड़ी और जबरदस्ती बस बनी अमान्य, हुई है। अमान्य हैशटैग दे रहे हैं उनको ना। अमान्य, वो अमान्य ही है जोड़ी, वो अमान्य ही है वैसे। हाँ। ठीक है। और अर्शनूर और उसकी अभिषेक की तो, अभिषेक थोड़ा सा वैसा है कि वो अर्शनूर के लिए है थोड़ा इंक्लाइन, है ना, तो इसलिए वो एफर्ट्स थोड़े से ज्यादा देता है। वैसे वाली गेम है। बाकी पर प्रणीत वो, फरहाना वाली तो पिराना तो है, वो तो मजाक ही है। तो उसमें तो कुछ पर यार खास है। वो मेरे को ना बड़े मतलब वो भी मेरे को बड़ा जेन्युइन सा लगता है, क्योंकि वो उनमें दोस्ती वाली वाइब है, नॉट हाँ। कोई रोमांटिक रिलेशनशिप, वो दोस्तों हम्म। वाली वाइब है कि वो जब बैठे होते हैं एक दूसरे को रोस्ट करना। तो हम्म। वो वही अगेन वो बहुत ज्यादा नेचुरल है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो दोनों सही हैं। हम्म। बाकी अमाल और तान्या तो बस ना एवी, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी जोड़ी, सोटू से तान्या की तरफ से एफर्ट्स ज्यादा ही, हम्म। एफर्ट्स भी नहीं है वो, मेरे को लग रहा है उसकी गेम का ही पार्ट है, एफर्ट्स भी नहीं है सब वो। यही बोल रहे हैं कि गेम का पार्ट है, उसकी बहुत बड़ी गेम खेल रही है वो, ऐसी है नहीं रियल और में। बिल्कुल ऑफ रियल में कोर्स शी ना, इज वही नॉट लाइक तो दैट। वो लग ही रहा है, वो तो पता चल ही रहा है। और अभिषेक और अभी अश्नूरा देखना पड़ेगा इन लोगों का कनेक्शन कितना स्ट्रांग रहता है, क्योंकि अमाल ने भी उसको ना एकदम बोल दिया कि वो 21 साल की लड़की में 55 ईयर की मतलब जितना दिमाग है हाँ, उसके सोच अंदर, लेके चल तो रही है। वो बहुत सही बात है। और उसने ये भी बोल दिया कि और तू अपने आप को हाँ, एकदम तूने बिछा दिया उस लड़की के लिए अपने आप में। और वो पूरा इसीलिए ऐसे वो एक्ट भी, करती है कि वो बहुत नासमझ है। ठीक है, हाँ उसे हाँ कुछ नहीं पता, एंड वो वैसे ही एक्ट कर रही है कि मैं डम्ब हूँ और ऐसे ऐसे। हालांकि हाँ हो हाँ सकता है गेम का पार्ट भी हो सकता है,
कुछ कह नहीं हाँ सकते। बट ये भी हो सकता है कि सच में ना पता लगा हो सके कि उस टाइम पे वोट करनी थी, हो सकता है ना। पर बाहर यार। आके ये क्यों बोलना है कि भाई फेयर है, फिर ये भी हाँ बात है। हाँ, वही वही। उस टाइम पर जब उसने वो दोनों नाम लिए ना, जीके और तान्या, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इसको शायद सच में रियलाइज नहीं हुआ, या जो भी मतलब उसने कर दिया, मुझे उस टाइम पे भी उतना बुरा लगा नहीं था। लेकिन फिर वो बंदी, चलो ये वाला किस्सा हो गया, और उसके बाद फिर वो कैप्टेंसी वाले टास्क में भी उसने ऐसे कर दिया। तो फिर ये जब आप दो चीजों को आप पैरेलल्स ड्रॉ करते हो ना, फिर आपको लगता है कि नहीं यार, ये बंदी ना थोड़ा खेल तो रही है, कुछ तो ये कर रही है मतलब। और अभिषेक ना जितना मर्जी स्मार्ट बनने की कोशिश कर ले, वो बंदा ना बड़ा ही सॉफ्ट ही है मतलब। सॉफ्ट ही है वो, हाँ। वो जो दिखा रहा है ना, वो सच में है नहीं है। और जब मैं वो सही कैप्टन बताऊं, बन, उसकी दोस्ती सबसे बढ़िया बसीर के साथ ही चलेगी, देख लेना। हाँ अभी हाँ, वो होने तो है वाली है, ही। उनकी दोस्ती होने वाली है, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है दोनों ही फिजिकली, वैसे देखा जाए तो। हाँ हाँ और हाँ दोनों के पॉइंट्स में ना, मतलब अभिषेक तो भाई दिल वाला ही हिसाब किताब है उसका तो। और बसीर भी हम्म। अकेला ही है, उसके साथ भी कोई है नहीं है सच देखा जाए तो। क्योंकि हाँ अमाल और जीशान भी बसीर के खिलाफ बातचीत करते ही रहते हैं बीच बीच में। तो बसीर का थोड़ा सीन अलग ही है। तो इसका और उसका थोड़ा सा बन सकता है, वो देखते हैं अब बनेगा कि नहीं बनेगा, थोड़े कुछ दिनों के अंदर क्या होता है, सीन कैसे होता है। और फिर अगर इनकी दोस्ती होगी तो फिर वो पक्की वाली होगी, ऐसा होगा मुझे लगता है। हाँ। और मैं एक बात बोलूं, अब ये जो ग्रुप था ना, अमाल, जीशान और दिस गाय, अमाल, जीशान और क्या नाम है उसका? अमाल, जीशान, तान्या, नहीं यार, शहबाज। कौन थे यार ये जो स्टार्टिंग में, अमाल, जीशान और बसीर, ये तीनों का जो ग्रुप था पहले, अभी हाँ ये टूट गया एक तरीके से। अब अगर हाँ, तुम टूटी सोचो है। ना, जीशान भी अपने में ही है, उसको ना अमाल से फर्क है, जीशान वो भी तो उसके दोनों के बारे में बोल देता है कुछ ना कुछ बीच बीच में। कुछ ना कुछ। तो वो मेरे को बड़ी गलत चीज भी लग रही है कि यार, तुम हाँ, लोगों का जेन्युइन दोस्ती थी कि हम तीनों तो एक साथ रहेंगे, एंड तक जाएंगे, ये दूसरे महीने अभी नहीं अभी पूरा हुआ और ऐसे हो गए हैं। ये तो तो कहने की बातें हैं। वो वो तो है ही है। और अभी अमाल का जो वो बन रहा है, वो बन रहा है शहबाज के साथ। एंड वो जब उन्होंने वो प्रैंक किया, उसके बाद से तो वो ज्यादा ही हो गया हुआ है। आज हाँ, ऊपर से अमाल भाई शहबाज ने, का, अमाल शहबाज का बन रही है दोस्ती। और पर आज वही है, भाई मुझे ने, लगता है शहबाज की तो दोस्ती हो ही जाएगी सबसे। उसका इतना कोई हाँ वैसे वाला नेगेटिव वाला सीन नहीं है कि काट काट कर दी तो काट ही कर दी, वैसा है नहीं उसका। वो तो हाँ माफ करने हाँ। वाला इंसान है ना। तो वही चीज लग रही है मुझे उसकी। और जिसकी वजह से लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे मजाक भी कर रहा है बढ़िया, है ना। और घर का माहौल भी बढ़िया, ऐसे लाइट लाइट सा रखता है वो। थोड़ी हाँ मजाक हाँ। भी कर लेता है। तो सही है। और उसने ना, वो कहते हैं ना, एक नब्ज पकड़ लिया है शो की, कि अब उसके लिए ये चीज वर्क कर रही है। वो चाहे तुम बोल दो कि शहनाज एंगर लेके आया, कि मतलब शहनाज का भी तो लोग इसीलिए पसंद करते थे ना, क्योंकि वो हाँ, बहुत ही ऐसे रॉ कीर्ति थी। को भी ऐसे कुछ भी बोल देती थी, ये भी कुछ भी बोल हाँ, देता है। तो अब उसको समझ आ गई है। अब सलमान ने भी आज उसकी तारीफ कर दी, तो अब उसको ये पता है कि मेरे को ऐसे ही आगे यही जाना है। चलना पड़ेगा, हाँ। और वो कोई, मेरे को नहीं लगता कि वो जीतने के इरादे से आया कि मुझे जीतना ही है। वो आगे तक भी चला जाएगा तो वो बहुत बड़ी बात है मतलब, लास्ट है वन ना। मिनट वी हैव। बस यही है, और तो क्या ही हुआ है आज। अभिषेक अश्नूर, अरे यार नेहल का हमने बात ही नहीं की, वो पहुंच गई वहां। नेहल चली गई है सीक्रेट रूम में। पर अभी हाँ सिर्फ कुछ ग्लिम्सेस दिखाए हैं कि क्या है क्या नहीं है। एग्जैक्टली होगा हाँ, क्या, वो तो कल से ही लगेगा पता। अभी तो बहुत ही स्टार्ट में है, बहुत ही इनिशियल स्टेज में गई है वो। ये तो है, ये तो है। आई डोंट नो, पता नहीं यार, ये लोग बात करेंगे नेहल को लेके, क्योंकि मेरे को पता नहीं, फरहाना तो बहुत जल्दी चले गई थी, तो लोगों ने खूब गुस्से में उसके बारे में बोल दिया था। मैं सोच रही हूँ नेहल नहीं के नहीं, बारे में करेंगे करेंगे लेट्स। डेफिनेटली, तभी भेजा है, उनको पता है ऐसा कैरेक्टर भेजते हैं। थोड़ी बहुत तो हाँ बात होएगी। ठीक हाँ है, इतना हाँ। ज्यादा तो नहीं होएगी, चलो थोड़ी बहुत होएगी। उसी से ही सीन होगा, उसी से ही पता लगेगा क्या होना है क्या नहीं होना। यस यस। वही है। बाकी तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अभिषेक कैप्टेंसी। अभी उसका अभी एक यस। दिन हुआ था, तो वो तो बड़ी अच्छी निकली थी उसकी कैप्टेंसी। हाँ। लोगों को उसने प्यार प्यार से मना लिया था, हालांकि सब लोग बोल रहे थे कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पर वो अच्छा टैकल कर रहा है अभी। लेट्स सी। तो बढ़िया राइट। था आज का वीकेंड का वार विद भाई। एंड आई थिंक दिस इज ऑल फॉर आवर डिस्कशन ऑल्सो, है ना। जो मेजर इवेंट्स हैं वो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है। हाँ बाकी कल से एक नया डायनेमिक स्टार्ट होगा बिग हाँ। बॉस का। और कल से और मजा आने वाला है, क्योंकि सीक्रेट रूम में है नेहल और अभिषेक है कैप्टन। और चीजें बदल रही हैं, घर में और चीजें बदलती जा रही हैं। क्या पता कुछ दिनों में वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दोस्तियों में फूट भी पड़ रही है अभिषेक वाली साइड। तो देखते हैं अब क्या होगा। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले प्लीज। एपिसोड के अंदर, प्लीज। यस। अगले एपिसोड के अंदर मिलते हैं विद न्यू डिस्कशन। एंड होप करते हैं कि कल तक हमारा जो तीसरा पार्टनर है वो ठीक हो जाए। ठीक है। यस। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। बाय, साइनिंग ऑफ।